अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट टाइल का वॉशरूम, जिसको मैंने 10 मिनट में साफ़ करना है। और छोटी सी टिप्स के ज़रिए हमें आसानी से ये वॉशरूम हमारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और अभी आपको जो सिचुएशन दिखा रही हूँ, ये बच्चों के यूज़ करने के बाद ये सिचुएशन होती है। और वाइट टाइल को चूँकि हम लोग अगर हफ़्ता भर भी साफ़ ना करें तो ये इस तरह बहुत ही बुरी हालत में हो जाती हैं। तो डीप क्लीनिंग जो है वो हमें तकरीबन हर चौथे से पाँचवें दिन करनी पड़ती है। और रूटीन में बाकी वॉशरूम तो वॉश होता ही रहता है, लेकिन आज हमने कंप्लीट डीप क्लीनिंग करनी है, जिसके लिए मैं अभी आपको इसके ऊपर जो स्टेन्स के निशानात हैं, जो येलोनेश है और जो वाटर मार्क्स हैं, वो सब आपने देख लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बास्केट जो है ये वेंटी बॉक्स में रखी होती है। मैंने इसको वॉश इसलिए किया है कि मैंने इसके अंदर अभी सारा सामान जो भी मेरे यूजेज का रूटीन वाला है वो मैंने इसके अंदर अभी रख लेना है, ताकि मेरा सामान हटने के बाद मुझे सफाई करने में आसानी हो। इस सारे सामान को मैंने इस बास्केट के अंदर इकट्ठा करके नीचे वेंटी बॉक्स में रख देना है, और उसके बाद मेरी डीप क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये वही वेंडी है जो मैंने आपको बताया था कि बाज़ार में हमें तकरीबन 30 से 40,000 में मिलती है। और ये मैंने ख़ुद तैयार करवाई थी। और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो मैं नहीं कर सकी, लेकिन मैंने थोड़ी सी ग्रीनरी करके अपने वॉशरूम को एक ग्रीन लुक दी हुई है। और अब ये बास्केट जो है ये मैंने नीचे वेंटी बॉक्स में रख दी है, ताकि बास्केट जो है वो नीचे चली जाए और ऊपर से मुझे सफाई करने में आसानी हो। और अब वैनिटी से मैंने अपना ये बॉल ले लिया है, बिकॉज़ इसके अंदर मैं अपना पूरा लिक्विड तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो शावर का यूज़ भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे चूँकि इसके अंदर स्पंज को डिप करना है, इस वजह से मैंने इसी का यूज़ लिया है। मैं यहाँ थोड़ा-सा वार्म वाटर ले रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकती हैं। और एक ढक्कन मैंने डेटॉल का डाल दिया है। और टाइल साफ़ करने के लिए मैंने 2 ढक्कन हार्पिक के और 1 ढक्कन शैम्पू का डाल दिया है। शैम्पू से हमारे वॉशरूम में बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी। इसी पानी में जो हमने स्कॉच बार डिप किया हुआ था, उसके साथ पहले हम अपर वैनिटी को अच्छे से रब कर लेंगे, और उसके बाद ये जो मिनी टॉवल है, इसके साथ हमने इसको अच्छे से इस तरह सफाई कर लेनी है। और हमें ऊपर तक पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी, बिकॉज़ इस टॉवल के साथ ही इसने अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाना है। एक दफ़ा करने के बाद आप हल्का सा दोबारा टॉवल को वेट कर लें, और वेट करने के बाद आप नेक्स्ट दोबारा से अच्छे से इसको साफ़ कर लें। और अब आप ये देख सकते हैं कि इतने से ही हमारा जो अपर वैनिटी है ये आराम से सफाई हो जाएगी, और इसी के साथ इसमें शाइन भी आ जाएगी। टावल को हम लोगों ने एक दफ़ा फिर से वेट कर लिया है, और वेट करके इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। और उसके बाद एक दफ़ा से दोबारा उसके ऊपर नीट एंड क्लीन कर लें, ताकि ऊपर कहीं पे भी आपकी जो लिक्विड है जो आपने मिक्सर बनाया है उसकी कोई भी तह ना रह जाए। टॉवल के साथ आप अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद थोड़ा सा टॉवल को यहाँ यहाँ पे हैंग करके छोड़ दें, और वही जो आपका स्पंज था उसको एक दफ़ा फिर डिप करने के बाद आप अपने नल को अच्छे से साफ़ करें। इसको अच्छे से थोड़ा सा रगड़ के साफ़ करें, ताकि इसके ऊपर जो भी वाटर मार्क्स हैं या जो साबुन के निशानात हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाए। बैक पे आपने नल को अच्छे से साफ़ कर लेना है, नीचे तक आप उसको रब करें। और उसके बाद आप अपने बेसन को, आप अपने सिंक को भी अच्छे से दोबारा से साफ़ कर लें। और अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी थोड़ा सा और ज़्यादा कर लें, बिकॉज़ हमने इसी के साथ जो है अपनी तमाम की तमाम टाइल्स को भी नीट एंड क्लीन करना है। और अब सबसे पहले मैं अपने सिंक को, अपने बेसन को अच्छे से जो है वो रब कर रही हूँ। रब करने के बाद जो हमारा नीचे का टाइल का एरिया है उसको भी अच्छे से साफ़ करना है। ये जो आप ब्लैक मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली जब सीमेंट हो रहा था तो ब्लैक सीमेंट की वजह से ये निशानात रह गए हैं, अदरवाइज़ ये किसी और चीज़ के निशान नहीं है। और अब जो वेंटी के ऊपर के जो टाइल है, यहाँ पे भी आपने इसी स्कॉच बार को अच्छे से रब कर लेना है, क्योंकि इसी के साथ हमारी जो टाइल है वो कम्प्लीटली साफ़ हो जाएगी। उसके बाद इस तरह का जो छोटा सा वाइपर है ये मैं वॉशरूम के अंदर ही रख देती होती हूँ। इसके साथ आप अपने टाइल से पूरे का पूरा जो पानी है वो अच्छे से हटा लें। और अब ये जो है मैं स्कॉच बार के साथ दोबारा से अंदर से एक दफ़ा फिर रब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं कहीं वाटर मार्क्स के निशान नज़र आ रहे थे।
वहाँ पे एक दफ़ा दोबारा मैंने स्कॉच बार के साथ रब कर लिया है। और अब जो है मैंने वाइपर लगाने के बाद ये जो टॉवल था इसके साथ साइड का एरिया और फ्रंट एरिया को अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि कहीं पे भी मेरे लिक्विड जो है मैंने बनाया उसके निशानात बाकी ना रहें। और अब आप लोगों के घर में भी इस तरह की जो नेट होती होगी, जब भी ये ख़राब हो जाती होगी या इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती होगी, तो आप यकीनन इसको डिस्ट्रॉय कर देते होंगे। लेकिन मैंने इसको डिस्ट्रॉय करने की बजाय इसके अपने एक अच्छे से इस्तेमाल में लिया, बिकॉज़ ये एक नेट है और नेट के साथ जो है वो मेरी टाइल जो है अच्छे से रब हो जाती है और उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं आते, मुझे किसी और किस्म की जाली का यूज़ करना नहीं पड़ता। तो इसी को जो मैंने उसी लिक्विड में अच्छे से डिप कर लिया है, और डिप करने के बाद आप देखें कि जहाँ जहाँ पे भी मेरा सामान है वो मैंने हटा लेना है। और जो भी पाइप नज़र आ रहे हैं, जो भी नल्स हैं, जो आपकी जितनी भी वाशरूम के ये जो नल वगैरह होते हैं, आपकी शावर के एरिया, टूटियाँ वगैरह, यहाँ पे आपने अच्छे से इस नेट को इस तरह रब कर लेना है। इसके साथ रबिंग बहुत अच्छी होती है, आप चाहें तो कोई और कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने जो भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये डिस्ट्रॉय करने का फ़ायदा नहीं है, उल्टा मैंने इसके साथ टाइल्स को सफाई करती हूँ तो मेरी टाइल्स बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने फ्लैश की तरफ। और मैंने सीट इसलिए नहीं लगाई हुई क्योंकि छोटे बच्चों के लिए सीट यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होती है, तो इसलिए मैंने फ्लैश का ही यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने अपनी बास्केट को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे जैसे ही मेरी नज़र वाइपर पे पड़ी, तो वाइपर भी मुझे काफ़ी डस्टी लग रहा था, और अब मैंने वाइपर के ऊपर भी उस ब्रश को अच्छे से जो है वो इसके साथ ही नीट एंड क्लीन कर लिया है। और हमें अपने वॉशरूम की तमाम चीज़ों को साफ़ रखना पड़ता है, क्योंकि यही चीज़ें हम लोगों ने वॉशरूम साफ़ करने के लिए यूज़ करनी है, और अगर ये ख़ुद ही नीट नहीं होंगी तो ये हमारे वॉशरूम को क्या नीट करेंगी। और अब यहीं पे मैं मैट्स को भी जल्दी जल्दी वॉश कर लूँगी। वैसे तो ये रेगुलर वॉश होता रहता है, लेकिन हमारी चूँकि रेगुलर शूज़ वगैरह इसके ऊपर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें रेत और मिट्टी ज़रूर फंस जाती है। सो दैट्स वाई मैंने इसको इस तरीके से खड़ा करके वॉश किया, ताकि पानी बह जाए और जितनी भी रेत और मिट्टी है वो साफ़ हो जाए। इसको यहीं पे वॉश करने के बाद मैं कहीं पे भी इसको धूप पे डाल दूँगी, और डालने के बाद मैंने अब वाइपर को जो है पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिया है। ब्रश को भी हम लोगों ने वॉश कर लेना है। और ये हमारा जो सीट है जिस पे हम लोग बैठ के नहाते हैं, इसको भी मैंने यहीं पे वॉश कर लेना है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के नहाते हैं, बच्चे भी बैठ के नहाते हैं, तो ये चीज़ें भी हमें रेगुलर वॉश कर लेनी चाहिए। अब मैं आ गई थी डोर की तरफ। हम लोगों ने अपने दरवाजे को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बहुत ज़्यादा वाटर मार्क्स बन जाते हैं, और हैंडल को बार बार पकड़ने से हैंडल के ऊपर भी काफ़ी हद तक डस्ट जो है वो जम चुकी होती है। और हमने अच्छे से जो है प्रेशर के साथ पानी पूरी टाइल्स के ऊपर और डोर के ऊपर लगा लेना है, ताकि सफाई करने में आसानी हो जाए। और यकीनन आपको वाइट टाइल्स के ऊपर डस्ट जो है वो दूर से ही चमकती हुई नज़र आ रही होगी। एक्चुअली वाइट टाइल लगानी नहीं चाहिए, लेकिन बस हमारी फैमिली को शौक़ था, ताकि वाशरूम खुला खुला लगे और नीट एंड क्लीन हो। लेकिन वाइट टाइल को नीट एंड क्लीन बहुत ही रेगुलरली करना पड़ता है। और अब जो है हमारा नहाने वाला जो टब है, इसको भी मैंने अच्छे से नेट के साथ वॉश कर लिया है, ताकि हमारा जो टब है जिसमें हम लोग नहाते हैं उसको भी साफ़ और नीट एंड क्लीन नज़र आए। और जो बास्केट मैंने वॉश की थी उसके अंदर मैंने एक शॉपर लगा दिया है। जो भी आपके पास घर में मौजूद हो, बस उसको लगाना ज़रूरी है। और मैं जो भी घर में शॉपर आते हैं मैं वेस्ट नहीं करती, मैं अपनी तमाम डस्टबिन में वही शॉपर जो है यूज़ कर लेती हूँ। और अब इस बॉल को भी वॉश करने के बाद मैं नीचे वेंटी बॉक्स में रख लूँगी। वेंटी बॉक्स का मुझे बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज़ वेंटी बॉक्स में मेरी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट चीज़ें हैं या प्राइवेट चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम सेफ़ हो जाती हैं, बच्चों से भी सेव हो जाती हैं। और जब भी मेरा दिल करता है कि आज मैं वॉशरूम साफ़ कर लूँ, तो मुझे कहीं से जाके चीज़ें ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहीं पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऑलरेडी ही माइंड आप नोट करिएगा कि आप लोगों का फिर सेट होता है कि आपने वॉश करना है, तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती। और अब मैंने इसी कागज़ के टुकड़े के साथ मैंने मिरर को अच्छे से साफ़ कर लिया है। वैसे तो अखबार के साथ मिरर बहुत अच्छे से साफ़ होता है, लेकिन ये भी अखबार के जैसा ही एक पेपर मुझे मिल गया था। इसी पेपर के साथ मैंने पहले मिरर को साफ़ कर लिया, और उसके बाद मैंने बेसन में जहाँ पे भी मुझे वाटर मार्क्स या वाटर पड़ा हुआ नज़र आया, मैंने इसी के साथ अच्छे से इसको नीट कर लिया। बिकॉज़ जो भी आपका पेपर होता है वो पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो मैंने उसी बचे हुए के साथ मैंने बेसन को टाइल को साफ़ करने के बाद बहरहाल इसको भी मैंने डस्टबिन कर दिया। और इसके बाद जो है नेक्स्ट मेरा था, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ।
तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये मैं इस तरह वेंटी बॉक्स में रख देती हूँ। इसमें मेरी चीज़ें तमाम सेफ़ हो जाती हैं और मुझे कहीं पे भी जाके ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब आप मेरी फ़ाइनल लुक देखें, क्योंकि मैंने अपने टब को, अपने बेसन को, अपनी तमाम चीज़ों को अच्छे से नीट कर लिया है। और दोबारा से जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे शैम्पू, कंडीशनर और फेस वॉश मैंने रखा हुआ है। और आप अब मेरा शॉवर भी देख सकती हैं, इसके कोई सुराख भी बंद नहीं है, बिकॉज़ रेगुलरली जब हम लोग वॉशरूम साफ़ करते हैं इसके ऊपर भी अच्छे से इसको नीट कर लें तो इनके सुराख बंद नहीं होते, हमें दोबारा चेंज शावर नहीं करने पड़ते, हमारे वही चीज़ें दोबारा यूज़ आ जाती हैं। बास्केट को भी मैंने अच्छे से साफ़ करके उसमें भी रैपर लगा दिया था और अब ये मेरी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। इवन दैट के वाइट वॉशरूम जो है उसको बहुत रेगुलरली वॉश रखना पड़ता है, लेकिन बस हम लोग जब भी नहाने जाएं या जब भी वॉशरूम में जाते हैं लाजमी जो नीचे का वाइपर है वो तो हमें लगाना ही पड़ता है। लेकिन आज मैंने जब थोड़ा सा डिले कर दिया तो मुझे इसके ऊपर वाटर मार्क्स, येलो नैश और डोर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निशानात नज़र आ रहे थे। और आप अब देख सकते हैं ये मेरी फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरी ये मेहनत जो कि मैंने अपने घर पे ही की है, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।